गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार भारत एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो एक एक करके हम सभी प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जनजातीय विद्रोह या जनजातीय आंदोलन, जिसका पीरियड रहा है 1767 से लेकर के 1931 तक। दोस्तों, आखिर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन क्यों किया? इसको हम 3 प्रमुख कारण मानते हैं। पहला है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। आइए इन सभी का हम एक एक करके विश्लेषण करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ढाल विद्रोह 1767 से लेकर के 1777 तक। अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर कोई विद्रोह हुआ है तो सर्वप्रथम ढाल विद्रोह को ही माना जाता है। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अंग्रेज़ों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ के लोगों में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो लगभग 1777 ईस्वी तक 10 वर्षों तक चलता रहा। इस विद्रोह को ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल ने नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेज़ों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेज़ों को अधिकतम 4,000 रुपये कर देना स्वीकार किया गया। 1780 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। झारखंड में अंग्रेज़ों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ था? तो ये आपका सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। अगला विद्रोह का नाम है चुआड़ विद्रोह। अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ या चुआर नीची जाति के लोग कहते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा। सामान्यतः चुआड़ लोग पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती व वन उत्पाद के व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण किया करते थे। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही यानी कि पाइक के रूप में कार्यरत थे। अंग्रेजों द्वारा चुआरों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों को बिक्री करने, जमींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी करने, बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने, स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम एवं पंचायत राज्य में हुआ। घटवाल, पाइक एवं जमींदार। घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदाय के समर्थक कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह में भूमि जनजाति ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इस विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर ने 1769 से 71 तक मंगल सिंह का शासन रहा है। 1782 से लेकर के 1782 से लेकर के 84 तक लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह 1798 से लेकर के 99 तक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाड़भूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। दोस्तों, यह काफ़ी प्रमुख या महत्वपूर्ण विद्रोह का एक नारा है, जिसको आप याद रखेंगे। लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स एवं मेजर क्रॉफ्ट को इस विद्रोह के
दमन हेतु भेजा गया। लगभग 30 से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया। 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया की व्यवस्था की गई। साथ ही पकड़ी पड़कों की जब्त भूमि की वापसी व जमींदारों की भूमि की अवैध नीलामी पर रोक का भी निर्णय लिया गया। 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुई। अगला विद्रोह है चेरो विद्रोह 1770 से लेकर के 1819 तक। प्रथम चरण 1770 से लेकर के 1771 ईस्वी। उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन कर्ता जैकब कैमक द्वारा किया गया। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया तथा 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। अगला है द्वितीय चरण 1800 से 1819 ईस्वी। इस विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसका कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने नीलाम किए गए राज्य को देव राजा घनश्याम सिंह से बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो गया। साथ ही घनश्याम सिंह ने जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया। उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप चेरो जनजाति के लोग, जागीरदार एवं पूर्व के राजा व उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तथा 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। इसका विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने रफसेज को नियुक्त किया, जिसने कई जागीरदारों एवं विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। अंततः 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। 1819 ईस्वी में चेरो ने घनश्याम सिंह व अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट विद्रोह है भोक्ता विद्रोह 1770 से लेकर के 1771 ईस्वी तक। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समानांतर ही माना जाता है। प्रारंभ हुआ तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। मतलब कि जब चेरो विद्रोह चल रहा था तो उसी के समानांतर भी भोक्ता विद्रोह चल रहा था। इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता, चित्रजीत राय का दीवान ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। कौन सा? तो भोक्ता विद्रोह। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद
अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। अगला विद्रोह है घटवाल विद्रोह, जिसका पीरियड है 1772 से लेकर के 1773। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया था। रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। परिणामतः यह हुआ, अपने राजा मुकुंद सिंह प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह एक साथ धावा बोल दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग गया निकला तथा घटवाल के लोगों में समर्थन की मांग की। घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और कैमक का विरोध करने लगे, परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। इस विद्रोह में क्षय व चंपा के राजा ने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया था। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद से कभी शांत नहीं रहा तथा वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया। अगला विद्रोह का नाम है पहाड़िया विद्रोह, 1772 से लेकर के 1782 ईस्वी तक। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं। पहला है माल पहाड़िया, दूसरा है सौरिया पहाड़िया और तीसरा कुमार भाग पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में 1772 में घटित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण भिन्न भिन्न थे। 1772, 1778, 1779, 1781 एवं 82 में घटित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण भिन्न थे। 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की नृशंस एवं विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी। जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों उनके अच्छे संबंध थे। विद्रोह के इस चरण का नेतृत्व रमना याहड़े ने किया था। 1778 में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। अंग्रेज सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। 1779 में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। 1781 से 82 में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। सत्रह सौ नब्बे से लेकर के 1890 के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया तथा 1824 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजाति की भूमि को दामिनी कोह के नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और आज की वीडियो में हम लोग कवर किए हैं ढाल विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं तमाड़ विद्रोह और तिलका आंदोलन। ये सभी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।
उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।